अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिर और आप देख रहे हैं हैश स्किल्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2025 में अमेज़न पे काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। सबसे पहले तो इस बात को छोड़ दें कि आपने अकाउंट्स के चक्करों में नहीं पड़ना कि अकाउंट पाकिस्तान में बनता है नहीं बनता है, बहुत सारी मिथ्स इस तरह की बनी हुई है। सबसे पहले आपको स्किल्स पे फोकस करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट लेना है और कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए, और विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विद इन्वेस्टमेंट आपने क्या करना है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अमेजोन क्या है असल में, व्हाट इज अमेजोन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अमेजोन है क्या, व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि अगर हम शॉपिंग मॉल को देख लें, एक बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, उसमें काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं और इस तरह की काफ़ी सारी और दुकानें जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। इसी शॉपिंग वाले मॉल को अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाएं तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें अमेजोन आता है, वॉलमार्ट आता है, शॉपिफाई आता है, दराज आता है। नो डाउट सबकी अपनी जगह पे वैल्यू है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है अमेजोन। और हम लोगों को अमेजोन पे ही काम करना चाहिए। जिस तरह एक बड़े शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, इसी तरह अमेजोन एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें बहुत सारी लोगों की दुकानें होती हैं। दो तरीके से हम अमेजोन से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो हम अपनी दुकान बना लें विद इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है। हम विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे चलेंगे और आपको मैं प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि विद इन्वेस्टमेंट आप किस तरह अर्निंग करते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या हिसाब किताब होता है। अब विद इन्वेस्टमेंट का ये तरीका होता है कि आपने अमेजोन पे अपनी शॉप बनानी है, दुकान खोलनी है जिसको कह लो। अमेजोन पे आपने अपनी दुकान खोलनी है, उसमें आपने अपनी चीजें रखनी है, कस्टमर आएगा, आपकी चीज खरीदेगा और आपको पे करके चला जाएगा। भैया ये फिजिकल तो दुकान कोई नहीं है कि आपने जाके शहर में कोई दुकान खोल लेनी है, आपको सेल आ जानी है। ये ऑनलाइन दुकान है और हम लोगों ने पाकिस्तान बैठ के अपनी यूएसए में दुकान खोलनी है या और किसी भी मार्केट में, दुबई की मार्केट में या सऊदीया की मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में, कहीं पे भी हम अपनी अमेजोन पे शॉप खोल सकते हैं। अब एक बंदा वो है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी शॉप बनानी है, अंदर चीजें रखनी है और उन सबको मैनेज करना है। उसके लिए उसका जाहिर है पैसे लगेंगे, उसको कहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके अमेजोन पे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट मॉडल समझाता हूँ। वो ये होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई शॉप ओपन करनी है यूएसए की मार्केट में या किसी और मार्केट में, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। जब तक उसको अपनी प्रोडक्ट का ही नहीं पता होगा तो वो दुकान में क्या रखेगा। जब वो अपनी प्रोडक्ट को फाइनल कर लेगा कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट अपनी शॉप पे सेल करनी है, तो उसके बाद का प्रोसेस आता है सोर्सिंग का। सबसे पहले वो ये देखेगा कि मैंने अपनी कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके लिए वो प्रोडक्ट को ढूंढेगा, मार्केट में देखेगा कि किस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, किस प्रोडक्ट को लेकर आगे जाना चाहिए। और प्रोडक्ट ढूंढने को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, जो एक स्किल है। उसको पता चलेगा कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट अपनी शॉप पे सेल करनी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट को मंगवाएगा, यानी बल्क क्वांटिटी में लेके अमेजोन को भेजेगा। उसको लेने का ये तरीका होता है कि अली बाबा पे जाकर आप वेरीफाइड सप्लायर से कोई चीज़ जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है उसको आप लेते हैं। प्रोडक्ट को लेकर उसके बाद आप अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, प्रोसेसिंग होती है, सारे जो कस्टम्स क्लियर होके अमेजोन पे चीज़ पहुंच जाती है। उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद लिस्टिंग होती है। यानी कि मैं फिजिकल आपको तरीके से समझाता हूँ कि दुकान में रैक्स बने होते हैं, क्रीम में पाउडर अंदर जो पड़े होती है चीज़ें सारी। ऑनलाइन अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं लिस्टिंग, यानी कि आपके प्रोडक्ट के रैक्स बनाना। आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट शो करवानी होती है कि ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास है, इसका ये नाम है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये कलर है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देनी होती है कि हम लोग ये चीज़ सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे दो स्किल्स कवर हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट हंटिंग और दूसरा प्रोडक्ट सोर्सिंग। सबसे पहला स्टेप है हंटिंग का, दूसरा सोर्सिंग का। बल्कि तीसरा स्टेप भी हमारा इसमें क्लियर हो जाता है जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग, यानी कि प्रोडक्ट्स के रैक्स बनाना, उसको जिस जगह पे डिस्प्ले करना है, ये भी एक प्रॉपर स्किल है। अब इसके बाद का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मार्केटिंग करना, जिसको हम कहते हैं पीपीसी, पीपल पर क्लिक। जाहिर है हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई, अब हमें चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल आए। उस सेल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग चलाते हैं पीपीसी। पीपीसी की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट पहले पेज पे लेकर जानी है तो उसके अमेजोन चार्जेस लेता है आपसे कि आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर शो होगी, जिसे हम कहते हैं पीपीसी, यानी कि वो कस्टमर के सामने आपकी प्रोडक्ट शो होती है। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए। आप मार्केट को समझते हो कि किस तरह हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है। आप मार्केट को समझते हो और आपको पता हो कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, किस तरह प्रोडक्ट को ढूंढना है।
और नेक्स्ट मेरी जो फर्दर अगली वाली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह डिटेल में हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं सेल करने के लिए, कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी वैल्यू है और क्या वर्थ है, क्या पोटेंशियल है, हम इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्किल है उसका नाम है प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी माल को मंगवाना। और तीसरा स्किल है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, उसके बाद पीपीसी का। प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक और सब स्किल आता है जिसको हम कहते हैं ए प्लस कंटेंट, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, उसके नीचे आपने एड्स लगाने होते हैं, पिक्चर्स लगानी होती हैं और वीडियो चलानी होती है कि यार ये वाली मेरे प्रोडक्ट है, हम लोग ये चीज सेल कर रहे हैं और इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। वो लिस्टिंग में ए प्लस कंटेंट का एक स्किल आता है। ये डिफरेंट स्किल्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है और प्रोडक्ट लिस्टिंग, पीपीसी, ए प्लस कंटेंट और सब कुछ ये आपने कैसे करना है। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, यानी अपना खुद का ब्रांड बनाना। अब इन सब चीजों को करने में ज़ाहिर है खर्चा आता है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है उसमें तो चलो मेहनत लगती है, बाकी सोर्सिंग के लिए अपने माल मंगवाना है तो उसका आपका खर्चा आता है। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है, उसके बाद अमेज़न को चार्जेस पे करने हैं, जो अमेज़न आपको चार्ज करेगा आपने ज़ाहिर है सारा उनको पे करना है जिस पे आपका पैसा लगेगा। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये है कि आपके पास ये सारे स्किल्स प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, ए प्लस कंटेंट, इन सब स्किल्स को आप सीख लेंगे, आप एक हुनरमंद इंसान बन जाएंगे और जिन लोगों ने अमेज़न पे अपना स्टोर बनाना है आप उनको हेल्प कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए आप चार्जेस लेंगे, जो लाखों डॉलर में लोग कमा रहे हैं। इस स्किल को कहते हैं हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। जब आपके पास तमाम के तमाम स्किल्स आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमने काम करना है, उसके बाद आप फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाएंगे और आप अपनी वहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे कि यार मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकता हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बाकी इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि आपने किस तरह काम करना है और किस तरह क्लाइंट्स को लेना है। तो अगर आपको काम की समझ आ जाएगी, आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी काम के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि काम किस तरह करना है, आप अर्निंग करके और अपना भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस है, आपका ब्रांड ज़्यादा चलेगा, आपको काम का पता होगा कि किस तरह करना है और आपका जो ब्रांड है वो बहुत ही जल्द रैंक करेगा और आप बहुत ही ज़्यादा पैसा उसे कमा सकते हैं, लाखों डॉलर्स तक आप उसे कमा सकेंगे। लेकिन इसकी सिर्फ एक शर्त है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, लर्निंग का जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर सीखने की कोई कैपेसिटी होनी चाहिए। हर वक्त 100 के टाइम गुजारने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, वो सब नहीं होती है। तो ये जो मैंने आपको सारा मॉडल बताया है इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, यानी कि अपना ब्रांड लॉन्च। इसके अलावा अमेज़न के और काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, तो चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़न के कौन-कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं और तमाम स्किल्स सीखने के बाद आगे फर्दर क्या प्रोसेसिंग होती है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हैं बिजनेस मॉडल्स, जिस तरह मैंने आपको सारा पहले बताया था कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, जो मैंने आपको सारा पहले बताया था उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, पीएल कहते हैं उसको। उसमें प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं और हंटिंग में हीलियम 10 का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मदद देता है। और उसके अलावा पीपीसी कैंपेन्स, ब्रांडिंग जो मैंने आपको सारा पहले बताया, ये एक अमेज़न का। और दूसरा जो बिज़नेस मॉडल है वो है होलसेल। आप होलसेल पे भी काम कर सकते हैं। वो किस तरह कि अगर कोई ब्रांड मतलब बड़ा ब्रांड है जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी ब्रांड की चीज़ें लेना पसंद करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। उस ब्रांड से आप ऑथराइज़ेशन लेटर लेंगे और उनकी जो लिस्टिंग हुई होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट उन्होंने लिस्ट की होती है, आप उसमें जाके अपना माल रख के बेच सकते हैं या फिर अलग ऑथराइज़ेशन लेटर लेके आप अपनी लिस्टिंग बना के होलसेल पे वो माल बेच सकते हैं। ये होलसेल का एक मॉडल है, ये भी बिज़नेस मॉडल है। और यानी कि ये देखें आप, बाइंग मॉडल प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम सप्लायर एंड रीसेलिंग, यानी कि जो ब्रांड सेल कर रहा है उसे आपने बल्क फॉर्म में ले लेना है और उसे सेल कर देना है। इसमें भी ये सारा ये देख लें आप, सप्लायर हंटिंग होती है, यानी कि जो सप्लाई कर रहा होता है वो आपको उसकी अब सप्लायर को देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा सप्लायर हमने जिससे माल लेना है, ब्रांड का अप्रूवल चाहिए होता है, ब्रांड रिसर्च चाहिए होती है, सब कुछ। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेज़न एक बिज़नेस मॉडल है, यानी कि अमेज़न एक स्टोर है, उसी तरह वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स के बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जो माल सेल हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर आप स्पून्स का सेट है एक, वो अमेज़न पे सेल हो रहा है $5 का और बाकी वॉलमार्ट के ऊपर वो सेल हो रहा है $3 का। अब वॉलमार्ट से लेंगे और उसको अमेज़न पे सेल कर देंगे। सिंपल सी ये स्ट्रेटजी है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, यानी कि ऑनलाइन बाइंग और ऑनलाइन सेलिंग। बाइंग डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स एंड रीसेलिंग, इसको हम आप देख सकते हैं, ये सारा आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका और इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रिटेल आर्बिट्राज, जिसको आरए कहते हैं, इसमें ये ऑनलाइन आर्बिट्राज मिलता जुलता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ऑनलाइन ही खरीदते थे और ऑनलाइन सेल करते थे, लेकिन रिटेल आर्बिट्राज में सिर्फ ऑनलाइन आर्बिट्राज से सिर्फ इतना सा डिफरेंस है,
ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करते थे और सेल करते थे, इसमें हम फिजिकली बाय करेंगे और ऑनलाइन सेल करेंगे। उसके बाद आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ इतना सा काम होता है कि हमने एक जगह से माल उठाना है, दूसरी जगह पे सेल करना है, उसकी सेल से हम लोगों ने इसको पे कर देना है। लिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डरिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सप्लायर ऑन सेल, आप इसको सारा ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है अमेज़न केडीपी। ये भी एक बिजनेस मॉडल है जिसमें अपनी ई बुक्स जो हैं वो सेल करनी होती है, यानी कि ऑनलाइन बुक्स जो लोग पढ़ते हैं वो आप सेल कर सकते हैं। यानी कि नीच रिसर्च उन लोगों को रिसर्च करना होता है कि जो लोग वाकई पढ़ते हैं। उसके बाद कैनवा और बुक मोड डिज़ाइन, केडीपी अकाउंट हैंडलिंग, और ये सारी इसकी स्किल्स होती हैं। ठीक है, ये आपको मैंने ऊपर लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड स्किल्स ये चाहिए। उसके बाद अमेज़न मर्चेंट। उसके बाद ये बिजनेस मॉडल आता है अमेज़न मर्चेंट। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि सेलिंग प्रिंटिंग ऑन डिमांड टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, यानी कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे इस तरह की टी शर्ट चाहिए तो उसको बना के देते हैं। उसके बाद उसके लिए आपके पास ये डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन स्किल्स, यानी कि आप क्रिएटिव होने चाहिए। कैनवा, फोटोशॉप और नीच रिसर्च चाहिए होती है कि किस कैटेगरी के लोग चाहिए, और मर्चेंट अकाउंट हैंडलिंग। ये सब चीज़ें हैं जो अमेज़न बिजनेस मॉडल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब आपने स्किल्स सीख लेनी है तो उसके बाद का क्या प्लान होना चाहिए। आपके पास स्किल्स आ गए हैं, आप मास्टर बन गए हैं, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है, सोर्सिंग आ गई है, लिस्टिंग आ गई है, आप पीपीसी भी कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे स्किल्स आते हों, आप सिलेक्टिव स्किल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आता है वही बंदा उसी बंदे को प्रेफर करता है, उसी फ्रीलांसर को प्रेफर करता है जिसकी एक्सपर्टी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइवर के ऊपर आपने एक अच्छी सी अपनी प्रोफाइल बनानी है, अच्छी गिग्स बनानी है और उस पर मेहनत करनी है, और कोशिश करनी है कि आपको पहला ऑर्डर मिल जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने fiverr.com पे जाना है। वहाँ पे जाके गूगल पे आपने फाइवर की वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पे आपने सर्च करना है अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आता है वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट को भी सर्च करता है, लेकिन वो ज़्यादातर यही है कि उनको आपने अपनी प्रोफाइल में वर्चुअल असिस्टेंट भी मेंशन करना है, और उसके अलावा आपने सब स्किल्स भी यहाँ पे लिखनी है। आप अब ये देख सकते हैं कि ये जो है ये पाकिस्तानी में मेरे पास शो हो रहे हैं। इनकी स्टार्टिंग है 11,000 से पाकिस्तानी। और अमेज़न एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखें आप 5,000, 2,000, इनके पास रेटिंग्स 13 है, 5 है, में पहले पेज पे शो हो रहे हैं। अब इसको हम देखते हैं। आप ये देख सकते हैं 2 डे डिलीवरी, वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। बेसिक 11,000 रेट है, और स्टैंडर्ड में 23,000 है, और प्रीमियम में 44,000 है। ये सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफाइल मेंशन की हुई है, और ये सब कुछ है। आप भी इस तरह अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद इनके ऊपर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक लेडी हैं, अमेज़न एफबीए एक्सपर्ट विद अ फोकस ऑन एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग। वही मैंने आपको बताया, हमने प्रोडक्ट हंटिंग को सर्च किया है और ये काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए हैं। और आप इनकी रेटिंग भी देख लें, इतनी ज़्यादा नहीं है, और फिर भी फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं। अब ये एक रेटिंग है, और ये देखें प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से फ्रॉम 11,000। तो इस तरह आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स बना के अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से भी कहता आ रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ एक इसका क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। आपने अपने माइंड को शार्प चलाना है और क्रिएटिव रखना है कि यार मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे कर सकता हूँ। जहाँ से नॉलेज मिले आप उसको इकट्ठा करें। और इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपने पूछना हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अमेज़न की फील्ड में कितनी कामयाबी है। आप स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है, लेकिन आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सोचने की कोई बात नहीं है। आप अपना माइंडसेट बनाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रख के आप अपना काम स्टार्ट करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब इस वीडियो को कंक्लूड इस तरह करते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पीएल से स्टार्ट करें, प्राइवेट लेवल से, जिससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, सोर्सिंग किस तरह करते हैं, लिस्टिंग किस तरह करते हैं, पीपीसी को कैसे चलाते हैं, और किस तरह अपने ब्रांड को एक्सपेंड करते हैं। तो अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हमने कैसे ढूंढनी है, उसके टूल्स हैं। हीलियम 10 से हम ढूंढ सकते हैं, जंगल स्काउट है, कीपा है, लेकिन हम सिर्फ हीलियम 10 को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और ये फर्स्ट स्किल है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। और मैं इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सिंपल ये होता है, आपने इस तरह करना होता है सारा काम, और हंटिंग इस तरह होती है, सोर्सिंग इस तरह होती है, और जो बाकी पीपीसी और ये सारी कैंपेन इंशाल्लाह आपको डिटेल में मैं बताऊंगा।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह 100% उसका जवाब दूँगा और अगर पॉसिबल हो सका तो उसकी मैं अलहदा वीडियो भी बना दूँगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।